13 दिन तक चला किसान आंदोलन गुरुवार को जाकर समाप्त हुआ। किसान आंदोलन के सफल होने पर और किसान सभा की जीत पर गुरुवार को किसान नेता अमराराम और पेमाराम का भव्य स्वागत किया गया। जयपुर से चले इन किसान नेताओं का चोमू, रिंगस, पलसाना, रानोली, रामूकाबास और सीकर कृषि उपज मंडी में भव्य स्वागत किया गया। जयपुर रोड पर गांव-गांव में लोग फूल मालाएं लिए किसान नेताओं के स्वागत में आतुर थे। 13 दिन तक चली लंबी लड़ाई आखिरकार सरकार को झुकाकर ही मानी। इस हक की लड़ाई में किसानों का सभी ने साथ दिया। इसके लिए कॉमरेड अमराराम ने सभी सहयोग देने वाले लोगों का आभार जताया। साथ ही इस आंदोलन और चक्का जाम के दौरान आमजन को हुई परेशानी पर खेद भी जताया। किसान नेताओं ने कहा कि आमजन की परेशानी के जिम्मेदार तो राज्य की सरकार है, जिन्होंने इस किसान का दर्द देरी से समझा। बीते 13 दिन तक चली सभाओं में शब्दों के बाण कुछ तीखे होते थे। किसान भी आशा भरी नजरों से एक दूसरे को ताकते थे, लेकिन गुरुवार को नजारा बदला हुआ था। सभी के चेहरों पर खुशी थी और हर कोई अपनी धुन में नाच गाकर जश्न मना रहा था। किसान नेता अमराराम और पेमाराम के मंडी आगमन पर किसानों ने फूल मालाओं से दोनों नेताओं को लाद दिया। साफा पहनाकर दोनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि यह सब किसानों की जीत है। विजयी सभा के दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मैं तो एक ही अपील करना चाहूंगा कि अगली लड़ाई हमें और मजबूत एकता बना करके हमारे जिले में जहां इस धरती का पानी गहरा जा रहा है, अगली लड़ाई हमारी कोई हो तो हमारे जिले में नहर की लड़ाई के लिए किसान सभा अगुवाई करेगी और मजबूत एकता बनाएंगे, मगर उसके लिए राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं पुनः आप तमाम को, अमराराम जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, तमाम को, नौजवानों को, मेरी माँ बहनों को, व्यापारियों को, किसान भाइयों को, तमाम को, रोडवेज वालों को, दूध वालों को, एक एक का नाम पुकारने के बजाय जिन्होंने तन से, मन से, धन से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और एक चीज और है, महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, उसमें भी हिंसा हो गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का ये आंदोलन लगातार 14 दिन तक चला और कहीं पे एक कीड़ी की भी मौत नहीं हो पाई। उसके लिए आप तमाम धन्यवाद के पात्र है। पुनः मैं किसानों, सीकर जिले के किसानों की एकता को प्रणाम करता हूं। सीकर जिले के तमाम किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, महिला, इन तमाम की एकता को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नहर के सवाल पे भी इसी तरह एकता बनाएंगे और सरकारों को झुका करके सीकर जिले के अन्नदाता को बताएंगे। धन्यवाद। कभी राजस्थान का किसान बिजली के लिए लड़ता था, कभी पानी के लिए लड़ता था, कभी अकाल का मुकाबला करने के लिए लड़ता था। पहली बार है इस राजस्थान का तमाम किसान इस आंदोलन में शामिल हुआ। जो सरकार गूंगी बैरी बड़ी हुई, निश्चित रूप से ये जीत आपके तपस्या की जीत है। और मैं उन साथियों को जो 1 सितंबर को यहाँ पड़ाव में आए, मेरे बहुत से गुजर गए, उनके घर पे प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने कहा जब तक हम इस मांगों के लिए लड़ाई नहीं जीतेंगे,
जब तक हम इस कृषि मंडी के पड़ाव को छोड़ करके घर नहीं जाएंगे, जीत के ही जाएंगे। वो हमारे भाइयों का दृढ़ निश्चय और उसके साथ न केवल सीकर बल्कि राजस्थान में जनता के एक एक हिस्से में इस आंदोलन को जीतने के लिए तन से, मन से और धन से भिन्न भिन्न संगठनों ने, कई राजनीतिक दलों में, उन तमाम राजनीतिक दलों का, चाहे वो सीपीएम है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल की राजपा है, और चाहे हनुमान बेनीवाल और अन्य जिन्होंने भी यहाँ कर समर्थन दिया, इस चक्का धाम में अपना हिस्सेदारी की, उन सबको मेरी और आप सबकी ओर से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जो 161 जयपुर के पड़ाव में जाकर समर्थन दिया, उसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन 34 विधायक जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने साथ देना तो दूर रहा, कहीं स्टेटमेंट देकर भी इस राजस्थान के अन्नदाता से जंग को समर्थन नहीं दिया। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अपराध प्रतिपक्ष में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं हो सकता। ये देरी भी 10 तारीख को हो सकता था। हमने कहा सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों को कि इस राजस्थान के किसान और किसान सभा का इतिहास है, चाहे वो 97 का 7 दिन का पड़ाव हो और चाहे 2005 का अमरूदों का बाग का 8 दिन का पड़ाव हो, और या राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पे ये 13 दिन का पड़ाव डालकर भी तुमको दुगना पड़ा है। जिस ऐतिहासिक अनुशासन मुझे फक्र है उन बुजुर्गों पे, माँ बहनों पे, उन नौजवानों को, मैंने कहा था बुजुर्गों का अनुभव, जवानों का जोश, इन दोनों का मेल हमारी जीत हो। इसलिए मैं पुनः ले रखा है, उस हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करने के लिए बाध्य किया है। और हमने सरकार के 4 मंत्रियों को एक ही बात कही, ये 50,000 के कर्जे से 20,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से ऋण माफी में जाएगा, लेकिन 1 साल में जो मूंगफली, सरसों और प्याज में गारंटी तुम्हारी होने के बाद जो नुकसान पहुंचाया है वो 20,000 करोड़ से भी दूना है, 40,000 करोड़ है। ये माफी नरेंद्र मोदी और वसुंधरा ने जो सरसों और मूंगफली का भाव था 700 और 800 रुपए, उस गारंटी से कम पे बेचना पड़ा। हमने कहा मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की आपकी पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के किसान से जब आंदोलन होता है, मंदसौर में 6 किसान शहीद होते हैं, तो मध्य प्रदेश का शिवराज 8 रुपए में प्याज खरीदता है और हमारी वसुंधरा 4 रुपए का भाव करती है। आजादी के 70 साल के इतिहास में केवल आपकी एकता, आपका जज्बा और इस अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में पहली बार देश में रिकॉर्ड और राजस्थान में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है।
दूसरा, वहीं इस आंदोलन के बाद जिले में राजनीतिक मायने भी बदल गए हैं। जिले के धूद, दातारामगढ़, खंडेला और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में माकपा का गढ़ भी मजबूत हुआ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कामरेड अमराराम और पेमाराम इस किसान आंदोलन की सफलता को आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने बिजली की दरें कम करने को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें भी सफलता मिली थी। इन छोटे बड़े आंदोलन और किसानों की मांगों को लेकर माकपा एक बार फिर अपनी पकड़ आमजन और माकपा का गढ़ कहे जाने वाले धोद आदि क्षेत्रों में बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। किसान मजदूर